इतिहास में सबसे बड़े बदलाव अक्सर उन लोगों ने किए हैं जिनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। सोचिए, एक आदमी जिसके पास सब कुछ है, धन, प्रतिष्ठा, सामाजिक पहचान, वो हर कदम सोच कर उठाता है क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं वो ये सब खो न दे। लेकिन एक दूसरा आदमी है जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, न प्रतिष्ठा, न सुरक्षा, न कोई सामाजिक ढांचा जिसे बचाना हो। ऐसा इंसान किसी भी सीमा तक जा सकता है। तो सवाल ये है, क्या असली शक्ति कभी-कभी डर के खत्म हो जाने से पैदा होती है? समाज जिस तरीके से काम करता है, उसका सबसे बड़ा नियंत्रण तंत्र है डर। डर लोगों को नियमों के भीतर रखता है। नौकरी खोने का डर, प्रतिष्ठा खोने का डर, समाज से बहिष्कृत होने का डर। यही डर लोगों को सावधान बनाता है और धीरे-धीरे यही डर उन्हें आज्ञाकारी भी बना देता है। जिन लोगों के पास बहुत कुछ होता है, अक्सर वही लोग सिस्टम के सबसे भरोसेमंद सदस्य बन जाते हैं क्योंकि उनके पास बहुत कुछ है जिसे वे खोना नहीं चाहते। लेकिन जब किसी इंसान के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचता, तो ये पूरा नियंत्रण तंत्र टूटने लगता है। डर जो उसे रोक रहा था, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है और जब डर खत्म हो जाता है, तो इंसान का व्यवहार बदलने लगता है। डर के खत्म होने के बाद इंसान के अंदर तीन बड़े बदलाव आते हैं। पहला बदलाव, जोखिम उठाने की क्षमता। वो ऐसे फैसले लेने लगता है जो सामान्य लोग लेने से डरते हैं, क्योंकि सामान्य लोग हमेशा सोचते हैं, अगर मैं हार गया तो क्या होगा। लेकिन जिस इंसान के पास पहले ही कुछ नहीं है, उसके लिए हारने का मतलब भी बदल जाता है। दूसरा बदलाव, सामाजिक नियमों का असर कम हो जाता है। उसे लोगों की राय की उतनी चिंता नहीं रहती, न आलोचना का डर, न प्रतिष्ठा का दबाव। तीसरा बदलाव, अनिश्चितता। सिस्टम उन लोगों को समझ नहीं पाता जो परिणामों से नहीं डरते। और यही कारण है कि इतिहास में कई बड़े बदलाव अक्सर उन लोगों ने शुरू किए जो पहले ही सब कुछ खो चुके थे। यहाँ एक गहरा विरोधाभास छिपा हुआ है। जो लोग सबसे ज्यादा सुरक्षित होते हैं, वे अक्सर सबसे कम साहसी होते हैं, क्योंकि सुरक्षा हमेशा सावधानी पैदा करती है। लेकिन जो लोग सबसे कमजोर दिखते हैं, कभी-कभी वही सबसे खतरनाक खिलाड़ी बन जाते हैं, क्योंकि उनके पास अब कुछ बचाने के लिए नहीं होता। और जब इंसान के पास बचाने के लिए कुछ नहीं होता, तब उसकी सीमाएं भी टूटने लगती हैं। यही कारण है कि सत्ता हमेशा उन लोगों से सबसे ज्यादा डरती है जो निराश और निर्भीक हो चुके होते हैं, क्योंकि उन्हें नियंत्रित करना मुश्किल होता है। सच्चाई ये है, सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा शक्ति होती है। सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जिसे अब कुछ खोने का डर नहीं रहता, क्योंकि ऐसे इंसान को रोका नहीं जा सकता, उसे डराया नहीं जा सकता, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे खरीदा भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो पहले ही सब कुछ खो चुका होता है। इसलिए इतिहास में हर सिस्टम एक चीज से सबसे ज्यादा डरता है, उन लोगों से जो अब डरना बंद कर चुके हैं। क्योंकि जब इंसान डर से मुक्त हो जाता है, तब वो सिर्फ साहसी नहीं बनता, वो सच में स्वतंत्र हो जाता है।